हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात होने वाली है कि सारे वीडियोस पे तो बताते रहते हैं ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कोई भी अपना पर्सनल टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है? तो पर्सनल टाइम जो देता है अपना, देखिए मेरे साथ जो काउंसलिंग्स होती हैं वो आधे घंटे के अलावा 1 घंटे भी हो जाती हैं, 2 घंटे भी हो जाती हैं, 1.5 घंटे भी हो जाती हैं। मैं डिस्कनेक्ट नहीं करती हूँ किसी को भी, क्योंकि कोई अगर अपनी दिल की बात बोल रहा है और वो मुझसे चाहता है हीलिंग हो जाए, काउंसलिंग्स हो जाए, रास्ता नज़र आ जाए, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं लोग और उनको जब रास्ता नहीं मिलता रोते हैं लिटरली। तो बेसिक सी बात वहाँ से निकल के आ रही है कि शक्तियाँ आने के बाद, यानी सवारियाँ आने के बाद या शक्तियों से कांटेक्ट होने के बाद हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमें शुद्धता का किस तरीके से पालन करना चाहिए, हमारी क्या शुद्धता का लेवल होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाली हूँ आज। वो भी इसलिए बात करने वाली हूँ क्योंकि किसी लड़के ने कुछ जाके मेरे ही बारे में पता नहीं क्या बोल दिया है कि मैं इतने पैसे लेती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो देखिए, मैं 5-10 मिनट की काउंसलिंग के लिए पैसे चार्ज नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास आज के टाइम पे 700-800 लोग हैं जिन्होंने मेरे से काउंसलिंग्स ली हैं, सीखा है। सिखाने के पैसे मैं लेती हूँ क्योंकि ये गुरु ज्ञान है। गुरु आपको मिलेंगे तो गुरु भी अपनी दीक्षा मांगेंगे या गुरु अपनी सेवा लेंगे। पहले के टाइम पर गुरु पैसे नहीं लेते थे, लेकिन गुरु अपनी सेवा कराते थे शिष्य से। वो 10 साल भी करा सकते थे, 20 साल भी करा सकते थे, या जितना वो चाहे। तब जाके वो अपने मंत्र, अपनी दीक्षा, अपना ज्ञान सामने वाले को देते थे। लेकिन कलयुग है, कलयुग में पैसे को सबसे ज़्यादा सेवा में माना जाता है। आज भी अगर हम मंदिर जाते हैं या मंदिर का निर्माण करते हैं या हमारे घर में भोग प्रसाद चढ़ते हैं, देवी देवता की इतनी सेवा होती है, या हर चीज़ पैसे से मुमकिन है। बिना पैसे के आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, शिक्षा का ज्ञान उसको नहीं दे सकते। ठीक है? तो जो भी लोग ऐसे गलत चीज़ें बोलते हैं ना, प्लीज़ एक बार सोच लिया करो कि किसके बारे में क्या बोल रहे हो। ठीक है? इंसानों से पंगा लोगे ना तो बच जाओगे, शक्तियों से पंगा मत लिया करो, नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी भर भटकते रहोगे। 18-18 साल के, 20-20 साल के लड़के आते हैं, बोलते हैं मैम अगर आपके पास शक्ति है ना तो आप हमारी दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए। अगर आपके पास शक्ति है तो आप हमारी सवारी को खुलवा दीजिए। ऐसे ऐसे चैलेंज करते हैं यार। मैं अपना टाइम देती हूँ, अपना पर्सनल नंबर देती हूँ, ताकि अगर आपको व्हाट्सएप पे कभी कुछ इंक्वायरी करनी हो, 2-4 क्वेश्चंस के लिए आप पैसे क्यों दोगे मुझे? लेकिन अगर आपको मुझसे 1-1 घंटा बात करनी है या आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, आधा घंटा आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो, अपने सोल पर्पस के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे बताओ ना, मैं आपके लिए इतना फ्री काम क्यों करूँगी? मैं अपना, चलो वीडियो के थ्रू मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी देने के लिए तैयार हो जाऊँगी। लेकिन क्या आप वो चीज़ करोगे और उसके अंदर आपको 10 तरीके के जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बताइए। चैनल्स बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, ठीक है? चैनल्स पे जानकारी भी 10 तरीके की मिलती है, फिर भी आप भटक क्यों रहे हो? फिर भी आपके घर में नेगेटिविटी का वास क्यों है? फिर भी आपके घर में शांति क्यों नहीं है? फिर भी आप अपने सारी चीज़ों को बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे हो? लव लाइफ, रिलेशनशिप, पैसों की दिक्कत क्यों बनी हुई है? जब आप इधर-उधर से यूट्यूब पर सारी चीज़ें देखकर कर रहे हो, क किसी ने बोला ये मंत्र कर लो, किसी ने बोला वो मंत्र कर लो, किसी ने बोला ये पढ़ लो, सब कुछ कर रहे हो आप, फिर भी आप मुझसे काउंसलिंग क्यों ले रहे हो? मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग सच में एक-दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं जो एक-दूसरे की बुराई करते हैं। अभी मैं इधर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन नहीं करना चाहिए। बुराई बिल्कुल ना करो, क्योंकि अगर एक बार आपको शक्तियाँ प्राप्त हो गई या आप इस रास्ते पे हो, शक्तियाँ प्राप्त करने के रास्ते पे, तो वो सब कुछ देख रही हैं। अगर आप किसी शक्ति वाले इंसान के बारे में कुछ उल्टी-सीधी बातें कर रहे हो और आप पूजा भी देवी शक्ति की कर रहे हो, तो आपको लगता है क्या वो मिलेंगी आपको? और मान भी लो अगर मिल भी गई और उसके बाद भी आपने अपने आप पर कंट्रोल ना रखा हो, संयम ना बरता हो अपने चरित्र पर, अपने थॉट्स पर, अपने गलत विचारों पर, अपनी गलत बोली पर, अपना गुस्सा कर दिया, चिल्ला दिया, गाली दे दी, किसी के बारे में कुछ चुगली कर दी, यहाँ जाके उसकी बुराई कर दी, वहाँ जाके उसकी बुराई कर दी, इसका पैसा लेके इधर लेकर चले गए, उसका पैसा लेकर भाग गए, उसको पैसे नहीं दिए, कर्जा चल रहा है, पैसे लेके भाग रहे हो।
शक्तियाँ सबका हिसाब रखती हैं। लोग रोते हैं मेरे साथ फ़ोन पर बात करते करते कि इतनी सारी दिक्कतें हैं। मुझे मेरी शक्ति फ़ोन पर ही बताती है कि इस इंसान के कर्म पहले इस तरीके से थे, इसीलिए ये आज रो रहा है। और फिर वही इंसान 1 महीने बाद मुझे फ़ोन करके बोलता है कि मैम, आपसे बात करने के बाद मेरे ये सारे काम बनने शुरू हो गए। तो इसका मतलब होता है कि आपने मुझसे बात करते हुए हीलिंग ली, मैंने रिक्वेस्ट करी शक्तियों से कि आपका समय थोड़ा-सा सही हो जाए ताकि आपकी बुद्धि काम लगे करने लगे, इसके वजह से आपके काम बन रहे हैं। मेरे इतने सारे लोग हैं, अब आपका समय है, अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हो, तो आप एक कमेंट में मेरे कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए, अगर मैंने 5-10 मिनट बात करने के पैसे लिए हैं तो। मैं कुछ सिखाऊँगी फ्री में नहीं। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगी आपके लिए फ्री में। जितने का राशन आप खा रहे हो, उतने का राशन हम भी खाते हैं। जितने कपड़े आप पहनते हो, उतने के कपड़े हम भी लाते हैं। ठीक है? बच्चे आपके भी इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी इंग्लिश स्कूल में ही जाएँगे। हम आपको पर्सनल टाइम दे रहे हैं यार, बहुत बड़ी बात है इतना करना, आपको पता नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप आ जाओ मेरे पास, और अगर आपके पास सवारियाँ चल रही है, मैंने दरबार लगाया है, आओ यहाँ पे बैठ के गद्दी लगाओ और या फिर यहाँ पे 4-5 दिन गद्दी लगा के लोगों की सेवा करो, लोगों से फ़ोन पर बात करो। नहीं होगा यार, ये सब बोलने वाली बातें हैं। अभी एक 18 साल का लड़का आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि अगर आपके पास शक्ति है तो मेरी सवारी खोल दो, दिव्य दृष्टि खोल दो, मुझे आपसे बात करनी, मुझे रास्ता दिखा दो। मैंने बोला बेटा, अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी है, आप जो चीज़ मांग रहे हो ना, ये पॉसिबल नहीं है। और उसी लड़के ने जाके दूसरे बाकायदा चैनल पे गलत गलत बोला है कि मैंने उससे 501 रुपये की डिमांड करी है, वो भी सिर्फ 5 मिनट बात करने की। मेरे जितने भी क्लाइंट्स देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझसे मेरी बात सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझसे बात करी है, वो प्लीज़ उसमें बताएं। जिन्होंने बात करी है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने बात नहीं करी है, जो नासमझ है, जो सिर्फ सिद्धियों शक्तियों के पीछे भाग रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो सच में मुझसे जुड़े हुए हैं आज तक 4 महीने से लेकर अब तक, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि अगर मैंने आपसे 5 या 10 मिनट बात करने के 500 रुपये लिए हैं तो। अगर आप मुझसे कोई विद्या सीखना चाहते हो, कोई चीज़ सीखना चाहते हो, तो मैं आपको फ्री में क्यों सिखाऊँगी? जाइए आप गुरु बनाइए, करिए। गुरु जब माँगेगा 50-50 हज़ार रुपये, 21-21 हज़ार रुपये, तो आपको अक्ल आ जाएगी। और फिर भी वो आपको अपना पर्सनल टाइम, पर्सनल नंबर तक कुछ नहीं देगा। मैं अपना पर्सनल नंबर देती हूँ, व्हाट्सएप देती हूँ, सब कुछ देती हूँ, ताकि आपको कुछ भी तकलीफ़ हुई रात बिरात तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके कोई चीज़ करनी है तो सीख सकते हो, कोई उपाय करना है तो कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि डाउट ख़त्म ही नहीं होते। कभी भी शक्तियाँ आ रही हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, देवी शक्ति प्राप्त करना चाह रहे हो, तो सबसे बड़ी बात है कि लेडीज़ की इज़्ज़त करना सीखो। चाहे उसके ऊपर शक्ति हो या ना हो यार, वो अलग चीज़ है, बट हर किसी की इज़्ज़त करना सीखो। हर जानवर से प्यार करना सीखो। अरे यार, मुझे बात करने से पता चल जाता है यार, किसी के शक्ल तो दूर की बात है, बात करने से मुझे पता चल जाता है कि आप उस शक्तियों के भूखे हो। आपको सिर्फ़ वो चीज़ पानी है। 18 साल के लड़के को क्या दिमाग होगा शक्तियों के बारे में? वो सिर्फ़ एक खिलौने की तरह उसको झपटना चाहता है। क्या दिमाग होगा? और ये चीज़ भी ना मुझे मेरे ही किसी क्लाइंट ने बताई है, जो बहुत ही पुरानी क्लाइंट रह चुकी है मेरी, और उन्होंने ही मुझे आज कॉल करा था और उन्होंने बताया कि मैम ऐसी-ऐसी बात है। मुझे मतलब वो लिटरली रो रही थी कि उन्होंने खुद मुझे बोला कि मैम ऐसा नहीं है। मैं आपसे बात करती हूँ, आपने मेरी कितनी मदद की है, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँची हूँ आपके कारण। हाँ, मैं उनका फ़ोन ज़्यादा नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को और भी लोगों को ठीक करना होता है। अगर एक ही इंसान को सारी एनर्जी दे दूँगी ना, तो दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा। मैं अकेली हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, मेरी कोई टीम नहीं है, जिसको मैं 10-15 हज़ार रुपये सैलरी दे रही हूँ और वो आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात करते हो तो यार कहीं न कहीं मैं अपनी शक्तियाँ आपको देती हूँ। मैं चाहूँ तो दरबार भी लगा सकती हूँ ना, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो। इसीलिए ना आप लोगों को अगर शक्ति भी प्राप्त होती है ना, तो वो शक्ति कुछ दिन की मेहमान होती है। फिर वो शक्ति या तो रुष्ट हो जाएगी, या तो वो जानबूझ के ऐसा कुछ माया जाल बिछा देगी कि आपका मन भटकने लग जाएगा, चाहे वो कोई भी रीज़न से, और आप उस फलाने व्यक्ति के पास या फलाने शक्तियों के पास पहुँच जाते हो, जिसके कारण आपका शरीर बाँध दिया जाता है। ये सब शक्तियों के द्वारा ही किया जाता है जो आपके ऊपर चल रही होती हैं। सुन लो ध्यान से, आज आपको रियलिटी बता रही हूँ।
जो आपका शरीर बनता है ना, पहले सवारी आती थी अब नहीं आती, पहले अनुभव होते थे अब नहीं हो रहे, पहले ऊर्जा महसूस होती थी अब नहीं हो रही है, ये शक्तियों का ही गेम होता है, क्योंकि शक्तियाँ ही चाहती है कि आपके शरीर पे वो ना आए। तो ये सारा रचा हुआ गेम होता है उनका, ठीक है। बहुत लोगों की शक्ति खुलवाई है मैंने भी, लेकिन उनकी खुलवाई है जिनकी शक्ति, मेरी शक्ति ने परमिशंस दी है कि ये इंसान की कोई गलती नहीं थी, इसकी परीक्षा चल रही थी तो ये भटका है। लेकिन मैंने उन लोगों की मदद नहीं करी है जो हर जगह मुंह मार के आ रहा है। यार जितने चैनल्स है उसके ऊपर बात करके आते हैं कोई कोई इंसान, तो एक चैनल नहीं छोड़ा लोगों ने। यार मेरा ये बिजनेस नहीं है, सिंपल सी बात है, आप मेरा 1 घंटा समय लोगे, आधा घंटा समय लोगे, मैं उसका 201 रुपया चार्ज लेती हूँ, 501 रुपया चार्ज लेती हूँ। कोई इसे फ्री में बैठा नहीं है आपको सिखाने के लिए या आपको अपना टाइम देने के लिए। यूट्यूब पर वीडियोस है, देखो सीखो, मत आओ मेरे पास, अगर इतना ही खराब लगता है तो मत आओ, फिर भटकोगे यहाँ वहाँ। भटकना भी तो आप ही के हाथ में है ना। अगर आप अपनी शक्ति को सब कुछ मान लेते हो तो आप हर चैनल्स पे जाके बकवास क्यों कर रहे हो? सीखो खुद ही, सब कर लो ना अपने हाथ से। क्यों सीखना है आपको, क्यों बनाने गुरु? करो अपने हाथ से। मेरे से कोई चीज़ सीखोगे, मैं फ्री में नहीं दे सकती हूँ, बस सिंपल सी बात है। अगर मैं फ्री में कुछ चीज़ मैं सिखा रही हूँ, जैसे ब्लैक मैजिक रिमूव करना सिखा रही हूँ, थर्ड आई को ओपन करना सिखा रही हूँ, कोई भी चीज़ अगर मैं आपको पर्सनली गाइड कर रही हूँ टाइम दे के बाकायदा, क्योंकि एक चीज़ को गाइड करने में आधा घंटे का समय लगता है, मैं कोई भी गलत ज्ञान नहीं देती हूँ। अगर गलत ज्ञान दूंगी तो मेरे देवी देवता से मैं नज़र नहीं मिला पाऊंगी। अगर मैं गलत ज्ञान दूंगी तो वो मैं नहीं देती हूँ, भले ही थोड़ा 1 रुपया कम आएगा, 100 रुपया कम आएगा, चलेगा मुझे। अगर मैं अपना पर्सनल टाइम दे रही हूँ तो पूरे दिल से, पूरी आत्मा से देती हूँ मैं। अरे यार समझ में आता है तो ठीक है यार, मुझे लगता नहीं मैं ज़्यादा दिन ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल हैंडल नहीं होती है। मैं ठीक है, जो करना है करो, ठीक है। ये बात पे मुझे बोलना था कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि पहले शक्तियों के अनुभव होते थे और अब नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने बारे में, अपने पुण्य के बारे में सोचना चाहिए। अपने पाप और पुण्य का जो तराजू होता है उसको बराबर रखना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि हम पाप करते जाते हैं, विचारों से भी हम बहुत ज़्यादा पाप करते हैं, सोच के, गलत बोल करके, गलत चरित्र के साथ, किसी महिला के बारे में, किसी पुरुष के बारे में गलत सोच लिया, किसी का बुरा सोच लिया, तो ये भी हमारी अशुद्धता ही कहलाता है। तो शक्तियाँ जो होती है ना, वो धीरे धीरे आना कम कर देती हैं, धीरे धीरे अपना असर दिखाना बंद कर देती हैं। ये एक बहाना है कि ये व्यक्ति वहाँ पे गया और उसने उसकी शक्तियों का बंधन कर दिया। ये एक बहाना, एक रीज़न है। रियलिटी ये है कि आपके शरीर का बंधन किया गया है, क्योंकि शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं। हर शक्ति परीक्षा लेती है, हमारी शक्तियों ने भी परीक्षा ली है। वो ये देखना चाहती है कि क्या करते हो आप। अगर ये सिचुएशन आती है तो आप मुझे छोड़ोगे या सामने वाले इंसान को पकड़ोगे? तो आप क्या करते हो, शक्ति को छोड़ देते हो, सामने वाले इंसान को पकड़ लेते हो। और चलो पकड़ते हो, लेकिन एक के साथ नहीं चलते हो, आप 10 जगह मुँह मारते हो। गलत है ये। इसलिए शक्तियाँ खुद चाहती हैं कि भाई अगर तू शुद्ध नहीं है ना, तो हम ऐसे इंसान के ऊपर नहीं आ सकते जिसका शरीर शुद्ध नहीं हो, जिसका विचार शुद्ध नहीं हो, जो अपने, देखिए पुण्य मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक हत्यारा है, मर्डर कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते को रोटी डाल रहा है, गाय को रोटी खिला रहा है, देखो कितने अच्छे कर्म कर रहा है। ये एक पुण्य नहीं होता। ये पुण्य की कैटेगरी है, इसका पुण्य होता है, मिलता है उसका फल, लेकिन विचार भी एक तरीके के पुण्य होते हैं। विचारों से भी होता है कि भाई इसका कभी बुरा ना हो, भले इससे बात कर लो, इसको रास्ता दिखा दो, क्या करना चाहिए इसको सब समझा दो, क्या करे, नाजुक है, समझदार नहीं है, फिर भी समझाओ, साथ मत छोड़ो। ये भी एक तरीके का पुण्य होता है। ये सबसे बड़ा पुण्य होता है कि आपका जो दिल है, आपका जो विचार है, आपके अंदर जो इंसानियत है वो अभी तक जगी है, किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे हो आप। ऐसे लोगों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नहीं तो पूरा मंत्र जब डालो, पूरी बड़ी बड़ी किताबें आती मंत्रों की, पूरी पढ़ डालो, चालीसा पढ़ लो, सारे भजन कीर्तन सब कुछ कर लो, शक्तियाँ नहीं मिलेंगी तो नहीं मिलेंगी आपको। सिंपल सी बात है, बता रही हूँ। तो प्लीज़ किसी के बारे में बोलने से अच्छा है 2 बार अपने बारे में झाँको, अपने अंदर झाँको कि आप क्यों गए थे उसके पास, आप क्यों गए थे। आप अगर कुछ चीज़ सीखने गए थे तो वो चीज़ सीखो। अगर आप मुझे ये बोलते हो कि मैम
मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर में ये दिक्कत है, मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया। किसान हैं, खेती करने वाली महिलाएँ हैं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, जिन-जिन्नात थे, उनको निकाला है। उनसे पैसे नहीं लिए मैंने, बिल्कुल नहीं लिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो शक्तियाँ ही गाइड कर देती हैं आपको कि इनके घर में सच में ये सच बोल रही है, इसके घर में सच में प्रॉब्लम्स है, तो आप इसकी मदद करो। तब मैं उनको बोलती हूँ कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसको सेव कर लो, कुछ होगा तो आप मुझे बोलना, मैं हेल्प कर दूँगी। तो ये देखो, बिना शक्ति के डिमांड के या कमांड के ना मैं घर से पैर भी बाहर नहीं ले निकालती हूँ। पहला आपको बता रही हूँ चीज़। तो आपसे बात करना नहीं करना ये भी शक्तियों के ही हाथ में है। तो प्लीज़ जो भी इंसान कर रहा है ना उसको करने दीजिए, क्योंकि आपका हो सकता है नुकसान हुआ, लेकिन आपसे आगे जो 100 लोग खड़े ना उनका फ़ायदा हो रहा है। आपका क्यों नुकसान हो रहा है, अब आप ये सोचिए, आपके अंदर क्या कमी है। मूड ख़राब कर देते हैं ये लोग। एक कमेंट किया था एक इंसान ने कि मैंने भी ये सारे काम करे थे, अपने लोगों को देखा था, सब करा था, फ्री में करा था और मैंने फिर वो बंद कर दिया क्योंकि इसमें इज़्ज़त नहीं मिलती है, इसमें गालियाँ मिलती हैं। सच में लोग दिमाग ख़राब करते हैं। इतना ज़्यादा करने के बाद भी अगर आपको ज़ीरो मिलता है ना तो सब ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। फिर भी कहीं न कहीं देवी शक्ति, कहीं न कहीं देवी देवता आपको इतना ज़्यादा गाइड करते हैं, इतना ज़्यादा बैलेंस करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये धक्का आपको मिलने वाला है, आने वाले टाइम पे, तो वो खुद ही पहले तैयार करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी यार चीज़ें। शक्तियाँ ले लो, मंत्र जाप कर लो, गुरु बना लो, शक्ति ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सही नहीं हो। लोगों के फ़ायदे हो रहे, मुझसे जुड़ना है जुड़ो, नहीं जुड़ना है, जो आपका 200-300 में काम कर रहे, जो मेरा जो काम है वो 200-500 के अंदर ही काम होता है। जो करना है करो यार, मतलब जो करना है करो। अगर आपको लग रहा है कोई 100-200 में काम कर रहा है, आपको पर्सनली अपना आधा घंटा दे रहा है, तो जाइए उसके पास यार, कौन रोक रहा है। लेकिन अगर आपको मेरे पास आना है और फिर बाद में मेरे ही बारे में बुराई बोलनी है तो फिर गलत है। और गलत बोलना है यार, सही भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा तो बोलो कम से कम कि यार वो हमको पूरा गाइड करने के पैसे मांग रहे, और गुरु गुरु जो चीज़ सिखाएगा वो चीज़ हमको सिखा रही है वो, तो उसकी कहीं ना कहीं तो हमें दक्षिणा देनी पड़ेगी ना, नहीं तो हम वो बोझ लेके कब तक घूमेंगे। नहीं सिखाऊंगी मैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा दिन ये काम नहीं कर सकती हूँ, अभी मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। शायद हो सकता है मैं ये काम छोड़ भी दूँ आगे चल के, पता नहीं, मे बी क्या होगा, पता नहीं मुझे भी। उफ, ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान